हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपने 9 मई के करंट अफेयर्स। ठीक है, आज हमारी क्लास होने वाली है 9 मई की करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास की। आ जाइए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका, जापान, चीन या रूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस ने। ठीक है, रूस ने अभी सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सलाम बिन उज्जाक का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, पत्रकार, लेखक, अभिनेता या गायक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेखक। ठीक है, सलाम बिन उज्जाक लेखक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, 5 मई, 6 मई, 7 मई को या 8 मई। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद ये विश्व रेड क्रॉस दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 1948 को, मतलब 8 मई 1948 को मनाया गया था। ठीक है, 2024 की इसकी थीम है आई गिव विथ जॉय। चलिए लिख देते हैं, आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय, आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड, इज अ रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये इस बार की थीम है। एक सेकेंड, ओके। तो ये 2024 की थीम है विश्व रेड क्रॉस दिवस की, आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी में, चलिए हिंदी की में मतलब बताते हैं। इसका मतलब है, मैं खुशी से देता हूँ और जो खुशी मैं देता हूँ वह एक इनाम हो। ठीक है, मैं खुशी से देता हूँ, मैं खुशी से देता हूँ और जो खुशी में देता हूँ, जो खुशी में देता हूँ, जो खुशी में देता हूँ वह एक इनाम है। ठीक है, तो ये है 2024 की थीम विश्व रेड क्रॉस दिवस की। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज़, विश्व रेड क्रॉस दिवस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? इसका नाम बदलकर, तो इसका नाम 1984 में, यानी 1984 में इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? इसका नाम बदलकर रखा गया था विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस। अगर आपको ये पूरा नाम भी दिख जाए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है, तब भी इसका आंसर 8 मई ही होगा। ठीक है, तो 1984 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो आप लोग नाम याद रखिएगा। अब मैं लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है थोड़ी सी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं क्या? आप सुन लीजिए। चलिए, अच्छा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो अगली स्लाइड में लिख देते हैं। चलिए, 1984 में इसका नाम चेंज करके विश्व रेड क्रॉस
और रेड क्रिसेंट दिवस इसका नाम रखा गया था। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेस्ट नाइल वायरस बुखार से पहली मौत किस राज्य में हुई है? वेस्ट नाइल वायरस बुखार से पहली मौत किस राज्य में हुई है? ऑप्शंस है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल की निर्यात की अनुमति दी है? ऑप्शंस हैं आपके सामने नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस या कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉरिशस को। ठीक है, मॉरिशस को भारत 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी है? यहाँ पर रहेंगी लिख गया, भरेंगी। ठीक है, हाँ, तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी? ऑप्शंस हैं ब्लू ओरिजिन, बोइंग, स्पेस एक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बोइंग से। ठीक है, बोइंग के सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी। अच्छा, ये तीसरी बार अंतरिक्ष में जा रही हैं, तो इससे पहले वो 2 बार कब गई हैं? तो ये पहली बार 2006 में गई थी। ठीक है, अंतरिक्ष में, और दूसरी बार ये गई थी 2012 में। ठीक है, तो ये पहली बार 2006 में और 2012 में, और अब तीसरी बार ये कब जा रही हैं? 2024 में। इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 का इंटू करो 2 में तो 12, और 12 का इंटू करो 2 में तो 24। ठीक है, तो मतलब याद करने के लिए एक ट्रिक है। तो ये तीसरी बार जा रही हैं अभी अंतरिक्ष में। ठीक है, सुनीता विलियम्स। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व डिंब ग्रंथि यानी ओवेरियन कैंसर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने 4 मई को, 8 मई को, 6 मई या 9 मई को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 मई को विश्व डिंब ग्रंथि कैंसर दिवस मनाया गया है। ठीक है, इस बार की इसकी थीम है नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड। नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी महिला पीछे ना छूटे, कोई महिला पीछे ना छूटे। ठीक है, ये इस बार की इसकी 2024 की थीम है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने एनआरआई कस्टमर के लिए यूपीआई सुविधा शुरू की है? ऑप्शंस है आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीआई बैंक या यस बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने एनआरआई कस्टमर के लिए यूपीआई सुविधा शुरू की है। ठीक है, चलिए, तो आईसीआईसीआई का अच्छा फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम है इसका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन
ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1994 में, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, उसके बाद ऐसे ही हम लोग इनके बारे में, चलिए अगली उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। इसकी भी स्थापना 1994 में ही हुई थी, स्थापना इसकी भी 1994 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। क्लियर। उसके बाद है आपका आरबीआई, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में ही है, और इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बता दें क्या? चलिए आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर। आरबीआई, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके गवर्नर कौन है? ये ज़रूर याद रखना। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। उसके बाद है आपका यस बैंक, तो यस बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में यस बैंक की, ठीक है, और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। तो इन सब के हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, बस आपको डेट याद रखनी है स्थापना दिवस की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है आपके सामने, 8वीं बार, 5वीं बार, 7वीं बार या 6वीं बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 5वीं बार, ठीक है। 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और ये व्लादिमीर पुतिन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? रूस के, ठीक है, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, ये 5वीं बार शपथ ले रहे हैं, तो इन्होंने 4 बार कब ली है? तो इन्होंने सबसे पहले 2000 में, साल 2000 में शपथ ली थी, उसके बाद 2004, उसके बाद 2012 में, और फिर 2018 में, ठीक है। तो ये 4 साल हैं जब वो राष्ट्रपति बने हैं। क्लियर। उसके बाद रूस की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, ठीक है। इसकी करेंसी है रूबल, आप इसे रूसी रूबल भी कह सकते हो, रूसी रूबल। उसके बाद चलिए, राष्ट्रपति तो हो ही गए व्लादिमीर पुतिन, और इनके पीएम भी जान लेते हैं। तो यहाँ के रूस के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है, मिखाइल मिशुस्टिन रूस के पीएम है। क्लियर। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीज़ा ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके सामने, सुजय रैना, नरसिंह यादव, राकेश सिंह या आलोक शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुजय रैना
इज अ राइट आंसर। ओके, वीज़ा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, वीज़ा का इसका फुल फॉर्म होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, ठीक है, वीज़ा का। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में सैन फ्रांसिस्को में, ये कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया। क्लियर हो? ओके, तो ये वीज़ा क्या होता है? एक दस्तावेज होता है जो हमें दूसरे देश में रहने की, जैसे कि इसका फुल फॉर्म है विजिटर्स इंटरनेशनल हिस्ट्री एडमिशन, मतलब ये एक दस्तावेज होता है जो हमें दूसरे देश में एंट्री के लिए हम देते हैं, ठीक है, एंट्री के लिए काम आता है। तो वीज़ा की मदद से हम दूसरे देश में एंट्री ले सकते हैं और वहाँ पर कुछ दिन रुक सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और कोई भी काम नहीं होता वीज़ा का। अगर हमें कोई और काम करना होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई बिज़नेस करना है या कुछ भी करना है, तो हमें वहाँ पर अलग इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर कलेक्ट कर, मतलब हमें अलग परमिशन लेनी पड़ती है उन सब के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा शिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है आपके सामने, उत्तराखंड, राजस्थान, गोवा या हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। शिंकुला पास हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 31वें अरेबियन ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका शॉर्ट फॉर्म है ATM, ठीक है। का आयोजन अरेबियन ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली में, दुबई, काठमांडू में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुबई में 31वें अरेबियन ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया है। इसको आप वो भी लगा के कर सकते, क्योंकि ये दुबई कहाँ पर पड़ता है? UAE में, ठीक है। अरे भैया क्या हो गया, ये UAE में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इस बार की इसकी थीम क्या है? ये आयोजन किया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है एम्पावरिंग, काफ़ी बड़ी थीम है इसकी, तो एम्पावरिंग इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल थ्रू एंटर रिप्रेजेंटरशिप, ओफो, एंटर रिप्रेजेंट, ये तो पूरा शब्द लिख ही नहीं पाएगा, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, एंटर रिप्रेजेंटेड रिप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो इस बार की इसकी थीम क्या है 2024 की अरेबियन ट्रैवल मार्ट की? एम्पावरिंग इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल थ्रू एंटरप्रीन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रीन्योरशिप, ओके। हिंदी में का इसका मतलब जानेंगे, तो इसका हिंदी में मतलब है सशक्त नवाचार, ठीक है, सशक्त नवाचार उद्यमिता के माध्यम से यात्रा में बदलाव है, ठीक है। ये इस बार की हिंदी में थीम है। अगर हिंदी में लिख दे तो चलिए लिख देते हैं, सशक्त
नवाचार, उद्यमिता के माध्यम से, थोड़ा छोटा ही छोटा लिखेंगे हम, ठीक है, उद्यमिता के माध्यम से यात्रा में बदलाव है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके सामने, नलिन नेगी, सुबोध कुमार, मनोज पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ओके। अच्छा, आयुर्वेद हम लोग कैसे लिखते हैं बताइए? सॉरी, आयुर्वेद नहीं, अरे भाई, आयुष मंत्रालय है ना, तो आयुष का मतलब क्या होता है यहाँ पर? चलिए बताएंगे। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, ए का मतलब आयुर्वेदा, वाई मतलब होता है योगा एंड नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी, ठीक है। उसके बाद यू का मतलब होता है, यहाँ पर यू का मतलब होता है उनानी। उसके बाद है एस का मतलब होता है सिद्ध। और उसके बाद है एच, तो एच का मतलब होता है होम्योपैथी। ठीक है, याद रखा कीजिए, अच्छी रहती हैं चीज़ें, मतलब अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में। तो ए का मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई का मतलब होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू का मतलब उनानी, एस का मतलब होता है सिद्धा है, ठीक है, और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, विराट कोहली, लियोनार्ड मेसी, नोवाक जोकोविच या क्रिस गेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच को इस बार 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ठीक है, तो ये भी 5वीं बार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बने हैं, यानी ये 4 बार और भी बन चुके हैं। तो ये 4 बार कब बने हैं? नोवाक जोकोविच ये सबसे पहले बने थे, जो 2006 तो वो उनका था, 2012 में, फिर 2015, 2016 और 2019। ठीक है, और इस बार 2024। तो इस बार से पहले ये 4 बार 2012, 2015, 2016 और 2019 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बन चुके हैं। ठीक है, अच्छा, नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि उनका खेल का नाम पूछ लिया जाए। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पर। भारतीय सेना और वायु सेना ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? ऑप्शन है आपके सामने, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र या केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब में भारतीय सेना और वायु सेना ने संयुक्त अभ्यास किया है। ओके, तो अब आपकी क्लास हम करते हैं यहीं पर एंड, और अब हम मिलेंगे अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ, 10 मई के करंट अफेयर्स की क्लास में। तो सभी लोग तैयार रहिएगा कल। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए डेली के करंट अफेयर्स आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, सारी वीडियोस आपकी डली हुई हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको डेली ऐसी वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।